भाइयों की शादी करनी है, मेरे बहनों की शादी करनी है। कई बार बड़ा भाई आखिर में शादी करता है क्योंकि पहले छोटों की शादियां करनी है, पैसे बचाता है, पैसे खर्चा नहीं करता है। लेकिन ये अनाप शनाप खर्चा करने की पद्धति जहां चालू हो गई, वहां पर क्रेडिट कार्ड्स आ गए और क्रेडिट कार्ड में 3-3, 4-4 महीने की सैलरी पहले ही खर्चा कर डाली और इतने कर्जे में डूबे कि डिफॉल्टर्स होने लगे। वो डिफॉल्टर्स होने लगे तो बैंक डिफॉल्टर होने लगी, बैंक डिफॉल्टर होने लगी तो देश की अर्थनीति डूबना शुरू हुआ। मंदियां आती है, ये इन देशों के तमाशों के कारण दुनिया भर में मंदियां आती है। ऐसी परिस्थिति में ट्रंप ने बहुत सारे वादे किए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। चुनाव से पहले वादा तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ वादे तो पूरे करो। मैं ये युद्ध बंद करूंगा, 7 दिन दे दो, मैं ये युद्ध 1 दिन में 24 घंटे में बंद करूंगा, मैं यहाँ का युद्ध बंद करूंगा, मैं वहां का युद्ध बंद करूंगा। कर तो कुछ नहीं सके, तो फिर सब जगह का फुकट पर क्रेडिट लेने के लिए आमादा हो गए। ये मैंने करवाया, ये मैंने करवाया, ये मैंने करवाया। अब आया समझ में आपके? ये मैंने करवाया, ये मैंने करवाया। आप बताइए, असत्य बोलने वाला चिल्ला चिल्ला कर एक्सप्लेनेशन देता है या सत्य बोलने वाला देता है? असत्य बोलने वाला बार बार चिल्ला चिल्ला कर बताने का प्रयास करता है कि यह सत्य है। और उसके साथ साथ उसको अभी क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो अमेरिका छोड़कर चाइना चली गई है और अन्य देशों में चली गई है, वो सारी कंपनियां वापस अमेरिका में आ जाए। एक्चुअली उनको क्या चाहिए? उनको मेक इन अमेरिका चाहिए और मेड इन अमेरिका चाहिए। उनको स्वदेशी चाहिए अमेरिका में। अमेरिका को बचाना है तो बचाना है तो वो कंपनियां वापस आए। तो वापस आने के लिए फिर वो टैरिफ बढ़ाते जा रहा है कि आपको वहां से खरीदेंगे तो आपको दाम ज्यादा पड़ेगा, दाम ज्यादा पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्टली पड़ेगा, सारे कंप्लायंसेस महंगे पड़ेंगे। तो लोग सोचेंगे कि चलो फिर अपने ही देश में बनाते हैं। लेकिन उसमें उनकी गलती ये है कि 2 डिकेड्स पहले, 3 डिकेड्स पहले जब ये कंपनियां सब चली गई वहां से, तो कंपनियां जाने के बाद वहां पर उसके संबंधित सारे जो प्रोडक्ट्स लगते थे वो भी बनना बंद हो गया। क्योंकि अब जब कंपनी ही नहीं रही तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा? वो प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। उसके साथ साथ स्किल्ड जो लेबर्स थे वो वहां पर मिलना बंद हो गया। आप जबरदस्ती दुनिया पर टैरिफ डालकर कंपनियों को वापस लाने का प्रयास आप करोगे, लेकिन वो आने के बाद कैसे अपनी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे जब उनके पास रॉ मटेरियल अब बंद हो गया है वहां पर बनना, वहां पर स्किल्ड लेबर बनना बंद हो गया है। तो सारा चरमरा गया है। ट्रंप के सारे हिसाब चरमरा गए हैं और उसमें डेफिनेटली भारत को अपॉर्चुनिटी है। और खास करके वैसे अमेरिका सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड क्या है, तो भारत को कट टू साइज करना, भारत को खत्म करना। भारत के, आप तो जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की है। आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा भविष्य का मार्केट है, आज का भी मार्केट है। तो दुनिया का बढ़ने वाला मार्केट और दुनिया की बढ़ने वाली इकोनॉमी, ये अमेरिका जैसे देशों के लिए, चाइना जैसे देशों के लिए थ्रेट है। अब चाइना की सारी अर्थनीति किस पर निर्भर है? एक्सपोर्ट पर निर्भर है। वो बनाता है और बेचता है तो बाहर के देशों में जाता है, उस पर निर्भर है। अगर एक्सपोर्ट बंद हो गया तो चाइना कोलैप्स हो जाएगा। भारत कंज्यूमर ज्यादा है, हम बनाते हैं और हमारे ही देश में बेचते हैं, तो इसलिए हम लोगों को थ्रेट नहीं होता किसी चीज का। चाइना को जो थ्रेट है वो उतना थ्रेट हम लोगों को नहीं है। तो हमारे, सच बताए तो सारी उंगलियां घी में है। और वो कोई बता रहा था क्या, वो चला तो चांद तक, या क्या कहा था धर्मेंद्र तुमने? चली तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ऐसी एक कहावत है। तो लेकिन चाइना के इंस्ट्रूमेंट्स की बात अभी क्या हो गई है मालूम है? चांद तक तो छूट, रात तक भी नहीं, तो रात गई बात गई वाली चीज हो गई है। चाइना के इंस्ट्रूमेंट्स पर अभी लोगों का विश्वास नहीं है, पहले भी नहीं था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत बड़ा भारत का एक पराक्रम है, इसको हम सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए और लोगों को ध्यान में लाकर देना चाहिए। क्योंकि जो मेड इन इंडिया
हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए हुए ड्रोन्स, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए हुए सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए हुए मिसाइल्स और रशिया से हमने लाए हुए जो एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स का प्रभाव ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। जबकि आपको यह पता होना चाहिए पाकिस्तान केवल एक मोहरा है, पाकिस्तान असली खिलाड़ी नहीं है, पाकिस्तान मोहरा है और पाकिस्तान के पीछे से चाइना खेलता है और भी बड़े बड़े देश खेलते हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। और ये सब लोग भारत को नियंत्रण में रखने के लिए, भारत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए तो उनको पैसा दिया जा रहा है, इसलिए तो खाने पर बुलाया जा रहा है, इसलिए तो महत्व दिया जा रहा है, इसलिए तो चेयरमैनशिप दी जा रही है। औकात नहीं है, औकात इतनी ही है कि भारत के खिलाफ लड़ने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान उनके लिए यूज एंड थ्रो है, लेकिन इसके लिए उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और ये अब बढ़ इसलिए गया है कि इन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को फेल नहीं किया है, पाकिस्तान को जो हथियार दे रहे थे उनको फेल करके दिखाया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने और उनके ड्रोन ने इतने सारे हमले किए, कोई हमला यशस्वी नहीं हो सका और हमारा कोई भी हमला नाकाम नहीं हो सका। हमने कहीं भी लोगों पर हमला नहीं किया, हमने कहीं भी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने हमला किया सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर। वो अगर एयरबेस से हमारे ऊपर हमला करे तो हम एयरबेस पर हमला किया, हम उनके एयरबेस तहस नहस कर दिए। और वो पाकिस्तान जो सालों से धमकाता था हमको कि हम आपके ऊपर अणुबॉम्ब डालेंगे, हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो जहां पर उनके न्यूक्लियर्स रखे हुए थे जो जमीन के कई मीटर अंदर रखने पड़ते हैं, ऊपर रख नहीं सकते हैं, उसको जाने का एक रास्ता होता है, बाहर निकलने का एक रास्ता होता है। और जब 9 तारीख को मई को भारत ने अल्टीमेट हमला किया, तब आने का रास्ता और जाने का रास्ता उड़ाकर बंद कर दिया। अब 20 साल तक पाकिस्तान हमें धमकी नहीं दे सकेगा कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला करेंगे। हाँ, करो 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 ना, अरे निकालो तो पहले अंदर से। निकालोगे कहां से? निकालने के लिए बहुत समय लगेगा अभी उनको। और उससे ज्यादा संकट में कौन आया है? पाकिस्तान की औकात थोड़ी ना है न्यूक्लियर्स बनाने की, अकल थोड़ी ना है। अरे आटा नहीं खिला सकते अपने लोगों को, वो कहां से न्यूक्लियर्स बनाएंगे? उनको न्यूक्लियर्स जिन देशों ने दिए हैं संकट में, तो वो आ गए हैं और इसलिए हमारे ऊपर भी। लेकिन देखिए, हमने पुराने दोस्तों को छोड़ा नहीं। हमारे साथ दो धूप छांव में जो साथ रहे, उनकी दोस्ती हमने छोड़ी नहीं। अमेरिका के बार बार बताने के बावजूद हमने रशिया से जो लेना था हमने लेना कायम रखा, क्योंकि हमारा पुराना साथी है। कोई बहुत बड़ा दयावान है वगैरह ऐसा नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो मित्र है वो मित्र है, नहीं तो ऐसे दुनिया में कौन किसका मित्र है। लेकिन रशिया से रिश्ता हमारा है, अमेरिका के बताने पर थोड़ी ना हम उसको तोड़ेंगे। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप रशिया की तरफ झुकेंगे या अमेरिका की तरफ झुकेंगे। अटल जी बोले, न हम वहां झुके न हम यहां झुके, हम सीधे खड़े रहे, दोनों हमारी तरफ झुकने लगे। ये अटल जी। मोदी जी को जब इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बनने से पहले पूछा कि आपकी विदेश नीति क्या होगी, तब मोदी जी ने बताया कि हम न ही किसी को आंख दिखाएंगे न किसी के सामने आंख झुकाएंगे, हम आंख में आंख डालकर लोगों से बात करेंगे। यह हमारी विदेश नीति होगी। और आप 11 साल में देखेंगे, देखिए छोटे छोटे चढ़ाव उतारों पर मत जाइए, हमारी विदेश नीति निहायत यशस्वी है। और फिर सबसे बड़ी विदेश नीति में छलांग उछाल कब आया मालूम है? जब डोकलाम में पहली बार चाइना ने मोदी सरकार आने के बाद घुसने का प्रयास किया।
और डोकलाम में जिस तरह से भारतीय सेना ने उनको 1 इंच आगे नहीं आने दिया, उसके बाद में सारी दुनिया की नजर भारत की तरफ थी। चाइना के साथ ये लड़ पाता है क्या? भारत से दोस्ती कब करनी है? भारत से व्यापार कब बढ़ानी है? भारत में इन्वेस्ट कब करना है? भारत के चीजें हमको लेकर और आगे कब बढ़ना है? चाइना के साथ ये हिम्मत रखता है क्या लड़ने की? देख रहे थे। और जैसे डोकलाम में हम लोगों ने यशस्विता से चाइना को रोका, सारी दुनिया ने भारत का लोहा माना और धीरे धीरे सब लोग अपने बिल से बाहर आकर भारत के साथ दिल से जुड़ना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, हमने ध्यान में रखना चाहिए। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और खैर उनको कोई गंभीरता से लेते भी नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का इंश्योरेंस पॉलिसी राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी अपोजिशन है तब तक मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है, चिंता मत कीजिए। और कई लोगों को चिंता लगती है कि 240 हो गए। 240 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ध्यान में रखें। नरेंद्र मोदी जी 400 हो या 240 हो, जो करना है वो करके रहते हैं और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आपके सारे स्वप्न पूर्ण करने की क्षमता उस प्रधानमंत्री में है, उसके नंबर्स में नहीं है। वो करके दिखाएंगे। और ये भी ध्यान में रखिए आज मेरी बात को, 2029 में नरेंद्र मोदी जी ही पूर्ण बहुमत के साथ वापस प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जो काम उन्होंने शुरू किया है वो आधे में छोड़ने वाले नहीं है और भारत की जनता उनको छोड़ने देने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी उनको छोड़ने देने वाली नहीं है और वो करके रहेंगे। अभी 1 महीने में वो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे लगातार प्रधानमंत्री रहने का। लेकिन 2029 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 17 साल पूरे हो जाने के बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे लगातार प्रधानमंत्री रहने। और 17 से अधिक भयंकर गलतियां, ऐतिहासिक भूलें जो पंडित नेहरू ने की है, उन सबको अगर ठीक करना है तो मोदी जी को इतना समय दिया जाना चाहिए। आप लोग सहमत हैं क्या? बोलिए, आप लोग सहमत है ना? चलिए, कुछ हाथ ऊपर नहीं आए, वो थोड़े समय बाद हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुश्किलें आती है, जीएसटी आया, मुश्किलें आई, बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं जानता हूं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है,